एयर क्वालिटी इंडेक्स आज शहर में खराब से बदतर की तरफ जा रहा है और ये एक जगह है जहां पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जब होता है, गणित के माध्यम से हमने देखा कि हम लोग 55% कार्बन न्यूट्रल है। आप अगर वैदिक में आते हो, आप एक नया जीवन दर्शन के लिए आते हो। ছেলের মা মা তো আমারও বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি? ও ওয়েস্টার্ন। কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে, আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुकून, ताजगी और मानसिक शांति की तलाश में रिसोर्ट्स का रुख करते हैं। शहर की भागदौड़ और तनाव से दूर प्राकृतिक माहौल में कुछ पल बिताने के लिए रिसोर्ट एक बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं। यही कारण है कि वीकेंड हो या छुट्टियां, लोग अब होटल की जगह रिसोर्ट को प्राथमिकता देने लगे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर 24x7 ताज़ा समाचार की टीम ने वैदिक विलेज स्पा रिसोर्ट के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट राजीव राव चौधरी से एक खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज के समय में लोग सिर्फ ठहरने के लिए नहीं बल्कि एक संपूर्ण अनुभव के लिए रिसोर्ट में आते हैं, जहां उन्हें प्रकृति, वेलनेस और लग्जरी का अनोखा संगम मिलता है। राजीव राव चौधरी ने आगे कहा कि वैदिक विलेज स्पा रिसोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी बंगाली गांव की थीम और शांत वातावरण है, जो मेहमानों को शहर के शोर शराबे से दूर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। यहाँ की हरियाली, पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाएं इसे खास बनाती है। उन्होंने आगे बताया कि रिसोर्ट में वेलनेस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्पा, योग, ऑर्गेनिक फूड और विभिन्न रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मेहमानों को शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा करने में मदद करती है। इसके अलावा फैमिली गेट टुगेदर, कॉर्पोरेट इवेंट्स और स्टेकेशन के लिए भी यह एक आदर्श स्थान है। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ मेहमानों को सुविधा देना नहीं बल्कि उन्हें एक यादगार अनुभव देना है, ताकि वे यहाँ से खुश होकर जाएं और दोबारा लौट कर आएं। कुल मिलाकर वैदिक विलेज स्पा रिसोर्ट उन लोगों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर उभरा है जो सुकून, प्रकृति और लग्जरी का संतुलित अनुभव चाहते हैं।
तो लीजिए पेश है राजीव रॉय चौधरी से की गई बातचीत के मुख्य अंश। दोस्तों, कोलकाता एयरपोर्ट के ठीक पास अगर आप एक बंगाली गांव थीम पर बनी रिसोर्ट में रहने की इच्छा जताते हैं तो आपके लिए है वैदिक विलेज स्पा रिसोर्ट। जी हाँ, कोलकाता एयरपोर्ट के ठीक 15 से लेकर 20 मिनट की दूरी पर यह रिसोर्ट आपके लिए तैयार बैठा हुआ है, आपके स्वागत के लिए तैयार है। इसमें और क्या है खासियत, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच वैदिक विलेज स्पा रिसोर्ट के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट नन अदर देन राजीव रॉय चौधरी जी मौजूद हैं। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी जो दर्शक हैं उनको नमस्कार। सर, पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि इस रिसोर्ट की शुरुआत कब हुई और किस मकसद से इसकी शुरुआत की गई? देखिए, इसका शुरुआत तो 2 दशक पहले हो चुकी थी, लेकिन ये जो शुरुआत है ये ऐसा रिजॉर्ट का, ये चलता रहता है। क्योंकि कोई भी रिजॉर्ट, कोई भी डेस्टिनेशन जो वेलनेस पे आधारित होता है वो कभी थम नहीं जाता है और उसका जो आगे बढ़ने का जो एक जर्नी जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो ये 2 दशक पहले शुरू होने के बावजूद भी मैं बोलूँगा कि आज भी ये आगे बढ़ रहा है और भविष्य में ये और आगे बढ़ेगा। लेकिन वेलनेस रिलेटेड होने के साथ साथ ये रिजॉर्ट है सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन की हर जो हमारे एक्शंस होता है उसमें आधारित है। तो हम कल्चरली सस्टेनेबल है, हम एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल है, हम खाने के विषय में यानी कि गैस्ट्रोनॉमी में सस्टेनेबल है, हम सर्विस रिलेटेड मैटर यानी कि हम जो आप लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं उसमें भी हम लोग सस्टेनेबल है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे शादियाँ होती है, उसको भी हम बोलते हैं कि सस्टेनेबल वेडिंग्स, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो एक 13 एकड़ जमीन के ऊपर जो प्रकृति है उसका जो ब्लेसिंग्स है वो ब्लेसिंग के अंदर में आप कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम बोलते हैं कि वैदिक विलेज स्पा रिजॉर्ट सिर्फ बंगाल का नहीं है। वैदिक विलेज स्पा रिजॉर्ट एक बायोस्फीयर है, एक मिनी क्लाइमेट एरिया है जहाँ पे आप टेम्परेट क्लाइमेट भी आपको मिल सकता है, आपको एक्सट्रीम्स मिल सकता है, दोनों एक्सट्रीम्स, हीट एक्सट्रीम्स एज वेल एज कोल्ड एक्सट्रीम्स। सो मैं बोलूँगा कि वैदिक विलेज स्पा रिजॉर्ट एक सस्टेनेबल डेस्टिनेशन जहाँ पे खाना होता है, जहाँ पे सेलिब्रेशंस होता है, जहाँ पे एक्टिविटीज़ होता है, जहाँ पे वेलनेस होता है, जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ हमने रखे हैं ताकि एक फैमिली जब वैदिक में आए उनके लिए कुछ ना कुछ रहे, बच्चों के लिए कुछ रहे, औरतें के लिए कुछ रहे और जो मेन फोक्स है उनके लिए भी कुछ रहे। तो दिस इज अ डेस्टिनेशन फॉर अ फैमिली एंड अ सस्टेनेबल वन एंड एट द सेम टाइम डेस्टिनेशन विच इज हियर टू वेलकम आप सभी को। यही है वैदिक विलेज स्पा रिजॉर्ट की खासियत। आपके रिसोर्ट का जो थीम है नेचर और वेलनेस, इसको आप किस तरीके से परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, बहुत साल पहले एरिक फ्रोम साहब ने अराउंड 18th सेंचुरी में एक शब्द की घोषणा किए थे। उसका इंग्लिश में उसका नाम है बायोफीलिया। ओके। नाउ बायोफीलिया जो शब्द है ये 2 और छोटा शब्द से आया है, बायोस एंड फिलिस, ग्रीक शब्द। और बायोफीलिया का मतलब होता है लव फॉर लिविंग बीइंग्स, लव फॉर लिविंग थिंग्स। तो पहला बात तो यह है कि हम घूमने क्यों जाते हैं? फॉर रिलैक्सेशन, टू एसोसिएट विथ फर्दर लिविंग थिंग्स। क्योंकि आप जो पेड़ के पास जा रहे हो दैट इज लिविंग, आप जो पानी के पास जाते हो यानी कि जो लोग समंदर किनारे जाना पसंद करते हैं, दैट पानी इज लिविंग, बिकॉज इफ इट वाज नॉट लिविंग
फिर पानी पीने का जरूरत नहीं होता। सही कहा आपने। आप जो हवा में सांस लेते हैं वो भी लिविंग। बहुत खूब। आप पहाड़ चढ़ते हो, वहां पे जो पेड़ पौधे हैं वो भी लिविंग। जो सॉइल या मिट्टी में आप पनपते हो वो भी लिविंग। इसका मतलब यह होता है कि आप उसी के तहत और उसी पे आप आकर्षित होते हो जहां पे लिविंग चीज का आपको और नए नए तरीके मिले। बहुत खूब। सो पहला बात यह है कि ये जो रिजॉर्ट का खासियत है वो है बायोफीलिया। यहाँ पे आपको पंछी मिलेगी, ओके। यहाँ पे आपको तितलियां मिलेगी। ओके। मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि दिस रिजॉर्ट जहाँ पे आज आप खड़े हैं ब्लेस्ड विथ फ्लोरा एंड फौना। राइट। और ऐसा जगह आज हम सभी ढूंढ रहे हैं। बहुत खूब। उसका एक बेसिक कारण यह है कि ग्रीन एयर, जिसको हम AQI बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एग्जैक्टली। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज शहर में खराब से बदतर की तरफ जा रहा है सही कहा आपने। ड्यू टू फॉसिल फ्यूल पोल्यूशन। राइट। और ये एक जगह है जहां पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जब होता है, हम लोगों को ये गणित के माध्यम से हमने देखा कि हम लोग 55% कार्बन न्यूट्रल है। एग्जैक्टली। सो मैं तो ये बोलता हूं कि आप अगर वैदिक में आते हो, आप एक नया जीवन दर्शन के लिए आते हो। राइट। सो इन इंग्लिश वी से कम टू लाइफ एट वैदिक विलेज स्पा रिजॉर्ट। तो आपने कहा कि जीवन दर्शन ही वो यूएसपी है जो आपको औरों से अलग करता है। और क्या खासियत है जो औरों से आपको अलग करता है? आप जब एक रिजॉर्ट में जाते हैं, आप कुछ सोच के जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? कोई सोचता है खाना, राइट। कोई सोचता है अच्छा रूम्स, कोई सोचता है कुछ एक्टिविटीज, कोई सोचता है कॉन्फ्रेंस, कोई सोचता है वेडिंग्स, कोई सोचता है वेलनेस। अब आज के दिन बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, इनमें से कोई 2 को कॉम्बिनेशन बना के चल रहा है, कोई रिजॉर्ट्स 3 को कॉम्बिनेशन बनाता है। वैदिक का खासियत इसमें है कि ये रिजॉर्ट में ये सब मौजूद है। ओके। सो इसमें क्या हो रहा है कि वैदिक बहुत आइडियल हो जाता है एक रिजॉर्ट के हिसाब से, जहां पे आपको कभी भी बोर नहीं फील करोगे। आप हर वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ करने का आपके लिए होगा, और वो जो होगा वो आपको बहुत बहुत एक एक्साइटमेंट देगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट ओनली फिजिकल एक्साइटमेंट, यू नीड टू बी एक्साइटेड मेंटली ऑल्सो। कि मैं 10 बजे, ये 6 बजे सुबह उठ के ये करूंगा, फिर 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर 10 बजे मेरे लिए वेलनेस में कुछ है, फिर 12 बजे मेरे लिए पूल है, फिर 1 बजे मैं खाना खाऊंगा, फिर 4 बजे मैं कुछ एक्टिविटीज फिर से करूंगा, उसके साथ नाश्ता करूंगा, फिर उसके बाद मेरे लिए कुछ एंटरटेनमेंट है जो पूल साइड में है, फिर उसके बाद और एक खाना है। तो ये जो एक दिनचर्या है, ये वैदिक को अलग करता है दूसरों से। आपका ये जो कंसेप्ट है, मतलब विलेज कंसेप्ट को मॉडर्न लग्जरी के साथ किस तरीके से जोड़ा गया है? देखिए, अगर हम ऋषि मुनि के समय में भी जाएंगे, अब उस समय लग्जरी क्या था? हमको बताया गया है कि वो लोग जंगलों में रहता था, कुटिया में रहते थे, तो लग्जरी क्या था? तो आज के हिसाब से मैं अगर देखूंगा तो उस समय शायद खाना उनके लिए लग्जरी था। सही कहा। सो हर एक चीज जो सस्टेनेबल होता है उसी में कहीं ना कहीं लग्जरी रहता है। जैसे कि आज के दिन हम बोलते हैं ग्रीन इज द न्यू गोल्ड। एग्जैक्टली। आज गोल्डन कलर इज नो मोर द गोल्ड, ग्रीन इज द गोल्ड। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो ये है कि मेंटल हेल्थ। बहुत खूब। हम फिजिकल हेल्थ का तो बहुत ध्यान रख लेते हैं, लेकिन कितनों को पता है कि मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जो फिजिकल हेल्थ के समान है।
क्योंकि आपका फिजिकल हेल्थ डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। आपके दिमाग में अगर एंजाइटी होगा तो आपका फिजिकल सिम्टम्स में भी वो दिखेगा। तो वो एक जो सुकून और शांति जो आपके एंजाइटी को कम करता है, वो तब होता है जब आप फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है आपको, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके सिस्टम को। तो वही चीज मैं बोलूंगा कि लग्जरी है, क्योंकि दैट इज व्हाट इज नोन एज सस्टेनेबल लग्जरी। और इसके अलावा जिसको हम लग्जरी बोलते हैं कि रूम में मॉडर्न गैजेट्स, बैंक्वेट में मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न सेटअप्स, यानी कि लग्जरी सेटअप्स, वो तो है ही वैदिक विलेज में। तो वी इन अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट हम लोग ये बोलते हैं कि वैदिक विलेज एक सस्टेनेबल लग्जरी है, जहां पे लग्जरी बोलने से जो हमारे दिमाग में आता है टॉप नॉच, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो और ऐड होता है इसमें वो है हेल्थ, वेलनेस, वेलबीइंग। मन की शांति है तो तन की शांति है। आपके यहाँ कौन कौन से रूम और विला ऑप्शंस मौजूद है? देखिए, हमारे पास जो सिग्नेचर है वो है हमारे लेक व्यू विला और मिट्टी से बनी हुई मड विला। और उसके अलावा हमारे पास होटल विंग में हमारे पास 1 बेडरूम सूट, 2 बेडरूम सूट, स्टैंडर्ड सूट और स्टैंडर्ड रूम्स। इसके अलावा हमारे पास बंगलो कैटेगरी या विला कैटेगरी में 2 बेडरूम विला, 3 बेडरूम विला, एंड सबसे इंटरेस्टिंग और एक चीज हमारे पास जो है वो है एक्वा विला, जहाँ पे आप जब रहते हो आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल टेरेस पे होता है। सो ये सारे हमारे पास एकोमोडेशन ऑप्शंस है। आपने अभी भी कहा कि आपके पास यहाँ स्पा की सुविधाएं हैं, तो स्पा और वेलनेस में और क्या क्या खास है? देखिए, पहला बात तो ये है कि स्पा एंड वेलनेस अगर मैं उसको विस्तारित करूं तो मेरा कहना ये होगा कि एवरी स्पा इज नॉट अ वेलनेस, बट एवरी वेलनेस विल हैव टू हैव अ स्पा। तो यहीं पे हम लोग डिफरेंट है कि स्पा बोलने से हमको क्या समझ में आता है, मसाज। तो हमारे पास थेराप्यूटिक मसाजेस तो है ही, जैसे शिरोडारा हो गया, पोटली मसाज हो गया, ये सब तो है ही। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास है कि आपको होलिस्टिकली आपको कैसे अच्छा रखा जाए, उसका भी तौर हमारे पास है। और वही सबसे जो अहमियत रखता है कि हम एक वेलनेस है जहाँ पे स्पा है और उसके साथ हमारे पास थेरेपीज भी है। तो वो थेरेपीज क्या है, जैसे कि कोलोन हाइड्रोथेरेपी, ये आपका गट को क्लियर करता है। नाड़ी तरंगिनी, नाड़ी तरंगिनी जब मशीन से आपका नाड़ी को चेक किया जाएगा, आपका कफ, बट, पित्त, ये जो आपके शरीर में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है वो आपको बता दिया जाएगा और उस हिसाब से आपके रिपोर्ट में आ जाएगा आपको कैसा डाइट चार्ट मेंटेन करना है, आपको कैसे हेल्थ चार्ट मेंटेन करना है। सो ये सब जो है ना, ये सब एडिशनली वी से कि ये हमारा वेलनेस है। सो यही जगह पे हम लोग थोड़ा सा अलग है फ्रॉम अ नॉर्मल स्पा, जहाँ पे सिर्फ मसाजेस मिलता है, लेकिन यहाँ पे वेलनेस होता है। और सबसे जो अलग चीज जो ये वेलनेस का है वो है हम लोग केरला थेरेपी यूज करते हैं, आयुर्वेदा। तो हमारे यहाँ पे जो थेरेपी होता है वो है कोटक्कल थेरेपी। सो मैं तो ये बोलूँगा कि फ्लाइट फेयर खर्च करके कोटक्कल जाने से बजाय आप एक बार वैदिक आके देख के जाइए कि वैदिक वेलनेस में आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के तहत कैसे आपका ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज किया जाता है। अगर फूड की बात आती है तो आपने कहा कि हमारे यहाँ बुफे सिस्टम काफ़ी खास है, तो फूड की क्या खासियत रहेगी आपके यहाँ? देखिए, पहला खासियत तो यह है कि टेलर्ड है। जैसे आपको चाहिए बंगाली खाना, हम बंगाली खिलाते हैं। किसी को चाहिए मरवाड़ी खाना, हम मरवाड़ी भी करते हैं। किसी को चाहिए थोड़ा राजस्थानी टच, हम वो भी करते हैं। नॉनवेज राजस्थानी, मरवाड़ी भी राजस्थान का ही है। किसी को गुजराती चाहिए, हम थोड़ी बहुत वो भी करते हैं। तो पहला चीज जो मैं बोलूँगा कि आवर गैस्ट्रोनॉमी, हमारा जो गैस्ट्रोनॉमी है या खाना है या फूड है, वो पर्सनलाइज्ड करने का कोशिश हम करते हैं। अब
ये अगर करते हैं तो हम क्या यूरोपियन को टच नहीं करते हैं, एकदम बाकायदा करते हैं। यूरोपियन टच करते हैं, फ्रेंच टच करते हैं, इंग्लिश टच करते हैं, हम सभी टच करते हैं। तो हमारा खाने का सबसे जो बड़ा खासियत है वो ये है कि हम लोग मल्टी क्विजीन है। और मल्टी क्विजीन के अलावा हमारा जो स्पेशलिटी है वो है बंगाली फूड, क्योंकि हमारा जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है वो है भूमि। और भूमि का मतलब होता है अर्थ, मदर अर्थ। तो भूमि में हम कोशिश करते हैं कि बंगाली खाने के साथ आपको एक मिट्टी का स्वाद दे। सो ये मिट्टी का स्वाद देने का जो हमारा कोशिश हर वक्त जारी रहता है, वही हमको शायद अलग करता है बाकियों से। आपके यहाँ गेस्ट किन किन एक्टिविटीज में अपने आप को शामिल कर सकते हैं? देखिए, एक्टिविटी अगर बोला जाए तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। हमारे यहाँ पे पिकल बॉल कोर्ट्स है, हमारे यहाँ पे क्रिकेट एंड फुटबॉल टर्फ है, हमारे यहाँ पे लॉन्स है जहाँ पे फुटबॉल आप ग्राउंड पे खेल सकते हैं, क्रिकेट आप ग्राउंड पे खेल सकते हैं। हमारे पास 3 लेवल रोप कोर्स है जहाँ पे आप अपना स्टैमिना को आजमा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आप रिवर्स बंजी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे आप गोल्फ कार्ट लेके एस्टेट को पूरा घूम सकते हैं। हमारे यहाँ पे आप साइकिल में पूरा एस्टेट को राउंड मार सकते हैं। तो मतलब मैं बोलता जाऊंगा, ख़त्म नहीं होगा। हमारे पास आर्चरी है, हमारे पास राइफल शूटिंग है, हमारे पास प्रोफेशनल टेलीस्कोप है जिसके ज़रिए आप स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास जो इतना पेड़ पौधे आप दिख रहे हैं, जिनको पेड़ पौधे का शौक है, वो घूम के पेड़ पौधों के साथ परिचित हो सकता है। हमारे पास जो हमारा मेडिसिनल प्लांट्स है, हर्ब्स है, आप उसके साथ परिचित हो सकते हैं। तो मतलब मैं जो अभी तक बोला वही खत्म करने में एक गेस्ट को एक दिन काफी नहीं है। इसके ऊपर हमारे पास और 50 एक्टिविटीज है। वेलनेस एक एक्टिविटी है, मसाज एक एक्टिविटी है, बोटिंग एक एक्टिविटी है। इसके अलावा हमारे पास इंडोर वर्चुअल गेम्स है जो बच्चों को बहुत प्यारा है। बच्चे क्यों, आज तो बड़े बूढ़े सभी खेलते हैं वर्चुअल गेम्स। तो इतने सारे एक्टिविटीज जो ओवर एंड अबव फूड, ओवर एंड अबव रूम्स एंड ओवर एंड अबव योर कॉन्फ्रेंस या पार्टी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये नेचुरल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ नेचुरल है? अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडियन जीडीपी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बट कोई भी एक जो कॉन्सेप्ट या एक इंडस्ट्री, उसका आगे बढ़ना और थोड़ा सा थम जाना और थोड़ा पीछे जाना, फिर रेडी होके आगे बढ़ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसी के लिए डार्विन बहुत पहले बोल के गया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये नेचुरल है, और ये नेचुरल है बोल के इतना प्यारा है, और ये नेचुरल है बोल के एवरीबडी इज सो पर्टिकुलर एंड टची अबाउट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये नॉर्मल है। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि आपके रिसोर्ट में इको फ्रेंडली और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपनाई जाती है जी। उस पर क्या आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? और देखिए, इको फ्रेंडली जो एक्टिविटी होता है ना, उसका एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन होता है। आप खुद चालू करो, घर से चालू करो, बाहर ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाएगा। मैं ऐसे समझता हूँ। अब उसमें क्या हो सकता है? बहुत सिंपल। जब रूम के बाहर जा रहे हो, लाइट ऑफ कर दो, पंखा बंद कर दो। लैपटॉप काम हो गया, बाहर जा रहे हो, लैपटॉप का जो मॉनिटर है ऑफ करके जाओ। तो ये बहुत छोटा छोटा चीज है जो हम अपने जीवन में घर में कर सकते हैं। अब यही सेम चीज जब हम अपने टीम में इसको कल्चर के हिसाब से हम प्रोत्साहित करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है। और वही चीज
हमारे वैदिक में होता है कि एवरीबडी एट वैदिक नोज कि दीज आर द बेसिक टास्क्स दैट दे हैव टू डू, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट दे हैव टू शोल्डर। अब ये जब हो जाता है ना, उसके बाद रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जो सस्टेनेबिलिटी का 3 पिलर्स है, वो बहुत इजी हो जाता है। ऊपर से आप अगर देखेंगे, आप जहां पे खड़े हैं, आपके ऊपर छत जो है वो बैम्बू का है और थैच का है, सस्टेनेबल। आप जो हवा में सांस ले रहे हो वो ग्रीन एयर है, सस्टेनेबल। हमारे यहाँ पे जो बिल्डिंग ब्रिक्स बनाया गया है वो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, क्योंकि हमारा ये रिजॉर्ट है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स पे, तो यहाँ पे वेट बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए पोजोलाना ब्रिक्स यूज हुआ है, जिसको फ्लाई ऐश ब्रिक्स बोला जाता है। अच्छा, आप अगर राउंड लोगे ना, बहुत सारे जगह पे आपको दिखेगा जाफरी लगाया हुआ है। अब जाफरी क्यों है? क्योंकि नेचुरल एयर उसके बीच से पास हो सकता है, नेचुरल लाइट्स उसके बीच से पास हो सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं 2-3 शब्द में आपको बोलना चाहूंगा कि ये सस्टेनेबिलिटी हमारे पास जो है ना, ये ब्लेसिंग के हिसाब से है मदर नेचर से, और उसके ऊपर हमने और काम किया, इसको कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको कैसे और प्रोपगेट किया जा सकता है, इसको कैसे और प्रोग्रेस पे लाया जा सकता है। यही है हमारे सस्टेनेबल मंत्रा। दोस्तों, अगर आप मेरी आंखों से देखना चाहते हैं तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि किसी दूसरे के आंखों में खुशी देखने का नाम ही ज़िंदगी है, और अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको खुशी ही खुशी मिलेगी, यानी आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। सर, जाते जाते हमारे जितने भी दर्शक हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप इस वैदिक विलेज स्पा रिसोर्ट को लेकर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सभी को फिर से और एक बार नमस्कार, क्योंकि ये नमस्कार जो है ना, ये हमारा ट्रेडिशन है और यही हमारी कल्चर है, और इसी को हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं कि कल्चर को जब हम रिजर्व करते हैं, कल्चर को जब हम एक जगह पे बनाते हैं कि ये हमारा परिचायक है, तब हम बोलते हैं कि वी आर सस्टेनेबल। आप जब वैदिक विलेज में आएंगे दर्शकों, आपको 2 चीज जो मिलेगा वो ये है कि आपको तन की खुशी और मन की खुशी दोनों एक साथ मिलेगा, और इसीलिए हम सबको और एक बार बोलेंगे, वैदिक विलेज आइए, कम टू लाइफ एट वैदिक विलेज स्पा रिजॉर्ट। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, सर ने जिस तरह से बयां किया है तो मैं भी कुछ अपने लिहाज से बयां करना चाहता हूँ। किसी खूबसूरत कवि की कल्पना हो तुम, खुद को भूल जाऊं वो नशा हो तुम, अब याद आए न कभी तो बेहतर होगा, सपना ही सही मेरे अपने हो तुम। तो इसको अपना लीजिए दोस्तों। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हैं और इस रिजॉर्ट को आज अपने कैमरे के ज़रिए सबके पास पहुंचा रहे हैं। सबको और एक बार बहुत बहुत नमन और धन्यवाद। ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।